अपने अपने जो गाना है उसके जरिए चाचा भतीजे को यहाँ पर निशाने पर लिया है। तो इसके पीछे की सोच क्या है आपकी? चाचा भतीजे को जब आपने इस गाने में पार्ट दिया तो उस वक्त आप क्या सोच रही थी? क्या आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या थी? देखिए, बिल्कुल बिहार में जो कुछ भी अभी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चाचा और भतीजा को ही तो अभी हम मानेंगे ना। और उससे पहले भी पप्पा 15 साल शासन कर चुके हैं, चच्चा जी कर चुके हैं, अब चच्चा भतीजा मिलकर के बिहार को चला रहे हैं। तो इस दौरान जो भी सारी चीजें होंगी बिहार में, चाहे वो अभी दंगा, चोरी चकारी, बदमाशी जो भी हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार यही दोनों लोगों को माना जाएगा। तो मेरे मन में कोई ऐसा सवाल नहीं चल रहा था। मेरे मन में बस ये सीधा था कि हाँ भैया, इस जैसे मैं पूछती हूँ कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। तो जो इसके लिए जिम्मेदार है मैं उससे सवाल पूछ लेती हूँ कि कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। अगर बिहार में जहरीली शराब से मजदूर मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बिहार में नालंदा और सासाराम में इस तरह से दंगा हिंसा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां की सरकार। और सरकार कौन चला रहा है? चचा भतीजा। तो सवाल मैं किससे पूछूंगी? चचा भतीजा से। सो सिंपल, सत्ता से ही सवाल होगा। ठीक है। अब बिहार में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? चूंकि आपने कई मुद्दों का जिक्र भी किया है, जैसे आपने शराबबंदी, जहरीली शराब का जिक्र किया, जिस तरीके से हिंसा हुई उसका जिक्र किया, जो शिक्षक भर्तियां नहीं निकलती हैं उसका जिक्र किया। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि बिहार में जो स्थिति है अभी ठीक नहीं है और आपको काबा पार्ट 2 लाना पड़ गया? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो देखिए, सबसे बड़े मुद्दों में से एक बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा मुझे लगता है। अब ये क्यों लगता है? क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और मुखर्जी नगर में मैं रहती हूँ। एक तो मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आए दिन पेपर लीक हो जाता है ना, आप भी देखती होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे अच्छी अच्छी जो सोसाइटी होती है ना, उसमें कूड़ा बटोरने वाला बिहारी है। बड़े बड़े लोगों के घर में खाना बनाने का काम, जो कुक का काम करता है ना, वो बिहारी है। सब्जी का जो ठेला लगाता है ना, वो बिहारी है। तो बिहार से अगर मजदूर पलायन करके दिल्ली में आता है और तरकारी ही बेच रहा है, कूड़ा ही उठा रहा है, तो दुख होता है। तो मेरे लिए ये मुद्दे हैं। और मैं हमेशा से पिछले 2.5-3 सालों से मैं लगातार, चाहे वो गाना हो भैया हई हम बिहारी बहरा जात बानी हो, कह के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, बहुत सारे गीत, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, चाहे हेलो हेलो दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी। मैं पिछले 2.5-3 सालों से लगातार बेरोजगारी और पलायन के गीत लिखते रही हूँ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं।